कहानी की शुरुआत होती है 1864 में। अमेरिका के सिविल वॉर का तीसरा साल चल रहा होता है। एक छोटी लड़की एमी जंगलों में मशरूम इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसकी नज़र एक सोल्जर पर पड़ती है जिसका पैर जख्मी है। वो अपना नाम जो मैकबोर्नी बताता है। एमी बताती है कि वो पास में एक बोर्डिंग स्कूल में रहती है जहाँ सिर्फ 4 बच्चे, एक टीचर एडमिना और एक स्कूल की मालकिन मार्था रहती है। जॉन उसे अपने साथ हॉस्टल ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, ये जानते हुए भी कि वो दुश्मन सेना का सोल्जर है। एमी उस पर दया दिखाकर उसको अपने साथ ले जाती है। जॉन स्कूल पहुंचने के साथ ही ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। वहाँ मौजूद लड़कियों को जो बहुत हैंडसम लगता है। वो सब जॉन को म्यूजिक रूम में ले जाती है। मार्था एमी से कहती है कि मेन गेट पर एक पीला रंग का कपड़ा बांध दे ताकि सोल्जर को पता चल जाए कि यहाँ कोई दुश्मन मौजूद है। लेकिन जॉन की हालत देख के मार्था सोचती है कि जॉन के ठीक होने के बाद ही उसे सोल्जर के हवाले करेगी। मार्था और एडमिना मिलकर के जॉन के जख्म को सील देती है। एमी जन सबको जॉन का नाम बताना चाहती है, लेकिन मार्था कहती है कि ये सब जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुकेगा। मार्था भी एक जोर की घंटी सुनाई देती है। दरअसल सोल्जर भी इस गेट पर आ गए होते हैं। मार्था उनसे कहती है कि सोल्जर उसे आगाह करते हैं कि दुश्मन सैनिक आसपास है तो उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। मार्था हामी भर देती है और वो उनसे कुछ गोलियां मांगती है। दरअसल उसके पास उसके पिता की एक गन है और वो उस गन से अपने और अपने साथियों की सुरक्षा करना चाहती है। कैप्टन उसे तुरंत एक गोली दे देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की बाकी लड़कियां खिड़की से ये सब होते हुए देख रही होती है। उन्हें राहत मिलती है कि मार्था ने जॉन को कैप्टन के हवाले नहीं किया। अगले दिन एमी जॉन के कमरे में देखने जाती है। जॉन अब पहले से बेहतर है। उसके बाद वो किचन में जाती है जहाँ सब एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं। बाहर सब लड़कियों ने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। मार्था जॉन के कमरे में जाती है जो अब उठा हुआ है। वो मार्था से उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। मार्था उसे कड़े शब्दों में कहती कि वो यहाँ मेहमान नहीं है। तभी एक लड़की वहाँ कमरे में आती है और जॉन से कहती है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकता है। लेकिन मार्था उसे वहाँ से गुस्से से जाने के लिए कहती है और किसी भी स्टूडेंट को कमरे में आने पर प्रतिबंध लगा देती है। दोपहर में एडमिना जॉन के कमरे में जाती है और उसे साबुन और कपड़े देकर नहाने के लिए कहती है। जॉन बताता है कि वो वॉर से भाग करके आया वो क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो बताती है कि वो रिचमंड से है और कारोबार के कारण काफ़ी। जॉन कहता है कि उसने उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। एडमिना कहती है कि उसकी एक इच्छा है कि वह यहाँ से निकल जाऊँ। और सभी लड़कियां जब प्रेयर करने के लिए वहाँ जाती है तो अनीशा बाथरूम जाने के बहाने जॉन के कमरे में चली जाती है और उसे अंधेरे में किस कर लेती है। वापस अपने प्रेयर रूम में चली आती है। अगले दिन की प्रेयर सभी जॉन के साथ करते हैं। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। आर्था बाहर देखने जाती है पर जल्दी वापस आ जाती है। वो बताती है कि 2 सोल्जर आए थे, मैंने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब इनमें बहस छिड़ जाती है कि जो उनको सोल्जर के हवाले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वोटिंग करते हैं जिसमें सभी जो उनको अपने साथ रखने तक ठीक होने तक रखने का फैसला करते हैं। उसी रात मार्था जॉन को अपने साथ ब्रांडी पीने के लिए बुलाती है। जॉन उसकी केयरिंग और नेचर की तारीफ करता है और पूछता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है। मार्था उदास होकर हाँ में जवाब देती है। जॉन की हालत काफ़ी सुधर चुकी है और वो स्कूल के गार्डन की मरम्मत करने लगता है। जब वो थक जाता है तो एमी उसके लिए पानी लाती है। जॉन उसे कहता है कि वो उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। एमी खुश होकर वहाँ से अंदर चली जाती है। तभी उसके पास अलीसा आती है जो उसे रोककर पूछताछ करती है। वही मार्था को दिखाया जाता है जो ऊपर से जॉन को देख रही होती है। जॉन के पास आती है और जॉन कुछ उसने किया है उसके लिए उसको थैंक्स कहती है। वो उसके पैर को देखकर कहती है अब तुम पहले से तुम बेहतर हो चुके हो और इस वीक के आखिर तक तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन कहता है कि वो या गार्डनर का काम कर सकता है, लेकिन मार्था मना कर देती है। ये सुन
बाकी लड़कियां काफ़ी दुखी हो जाती है। सभी मार्था से कहती है जॉन जॉन को उसके साथ बैठ करके डिनर करना चाहिए। एडविना भी जॉन के साथ पास जाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए। जॉन उसे बताता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं युद्ध से थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करना चाहता हूँ। एडविना ये सुनकर जॉन के करीब आने लग जाती है। इतने बाकी लड़कियां कमरे में आ जाती है और वो जॉन को अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है। जॉन एप्पल पाई की तारीफ़ करता है। मलिसा कहती है कि मैंने बनाया। एडविना कहती है इसे मैं तोड़ कर लाई थी। एमी कहती है कि एप्पल तोड़ करके वो लाई थी, लेकिन डिनर के बाद जॉन फिर से मार्था की तारीफ़ करता है और उसे काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन मार्था उसे वहाँ से चली जाती है। उसके पास बाद वो एडमिरा के पास चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में आऊँगा। अब मार्था उसका इंतज़ार कर रही होती है, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जॉन मेलिसा के साथ है। दरअसल हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जिसके बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता था। यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली हर लड़की जॉन को पसंद करती है। जॉन और उन सब का फ़ायदा उठा रहा होता है, क्योंकि उडविना ने जॉन को मलिसा के साथ देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। जॉन उसके पीछे जाता है, लेकिन एडमिना उसे धक्का दे देती है, जिससे उसकी सीढ़ियों में गिर जाता है और मार्था जल्दी से वहाँ जाती है और जॉन को बेहोश देखकर मलिसा झूठ कह देती कि जॉन उसे परेशान कर रहा था। सभी उसे कमरे में ले जाते हैं। मार्था कहती है अगर डॉक्टर को बुलाया तो वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए डॉक्टर को वो नहीं बुलाते और वो ये नहीं चाहते कि ये पकड़ा जाए, पर जॉन के पैर को काटना पड़ेगा। तो फिर वो किताब लाने को कहती है। सब लड़कियां मिलके लड़कियां पैर को काट करके पैर का अंतिम संस्कार कर देती है और सुबह जॉन शौक हो जाता है कि उसका एक पैर कट चुका है। अब मार्था और अलीसा को बहुत बड़ा बुला कहता है कि और वो कहता है कि वो किसी के कमरे में नहीं है। अलीसा के कमरे में जाने की वजह से तुम दोनों ने उसका पैर काट दिया। उसकी चीख सुनकर वो कमरे को बाहर से लॉक कर देती है। उनकी चीख से सभी डर जाती है। कुछ देर के बाद जब जॉन शांत हो जाता है तो अलीसा उसके कमरे में जाती है, माफ़ी मांगती है। जॉन उसके बाल खींचकर उसे आर्था की चाबी चुराने को कहता है। वो डर कर हाँ कह देती है। पीछे डाइनिंग रूम में सब बात कर रहे थे कि जॉन का क्या करना चाहिए, पर कैटरीना जॉन का बचाव करती है। इतनी देर में जॉन नीचे आ जाता है और उसे कहता है कि उसे पास मार्था की गन है और सबको धमकी देते हैं और वो एमी के हाथ से टट्टा लेकर ज़मीन में पटक देता है। इससे सब के सब डर जाते हैं और मार्था एमी को नीला कपड़ा देती है बाहर बांधने के लिए और ताकि सोल्जर को पता चल जाए कि यहाँ पर कोई दुश्मन है, लेकिन जॉन उसे कपड़ा बांधते वक्त देख लेता है और वो नीला कपड़ा हटा देता है और एमी को धमकाता है और जॉन को अंदर चलकर शांत होने के लिए कहती है। जॉन कहता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपाहिज होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो उन्हें फिर से धमकी देता है और चला जाता है। एडमिना उसके पीछे जाकर के अपने करीब लाने की कोशिश करती है। पीछे एमी जहरीले मशरूम ले आती है। सब उसे डिनर पर बुलाते हैं। सभी लड़कियां तैयार होकर डिनर पर चली जाती है। जॉन अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन इसे लड़कियों का मन नहीं बदलता और जॉन को स्पेशल मशरूम की डिश खिलाई जाती है। तो उसे खा करके जॉन ज़मीन पर गिर जाता है। एडमिना परेशान हो जाती है, लेकिन बाकी सब आराम से रोज़मर्रा की बातें करने लग रही होती।